हाय, नमस्ते। हमने आपसे वादा किया था कि आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में और आज हमारे साथ यहाँ पर 2 मेहमान हैं जिन्हें अभी हम रेडियो पर भी लेंगे और ऑनलाइन भी हम रहेंगे। ओके, समय हुआ कि आपके साथ हम इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ चुके हैं एक्चुअली में हम। तो अगर आप रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर अभी नहीं गए हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप चले जाइए रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज में 2 मेहमान हैं और इनसे हम बातें करने जा रहे हैं। हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के 2 मेहमान हैं और विनेश प्रसाद है। आपका हम स्वागत करते हैं। विनेश, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है स्नेह जी। और साथ ही साथ में संजीव कुमार है। आपको भी नमस्ते। नमस्ते। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो 2 लोग आने वाले हैं, ये बातें करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर शो के बारे में। तो विस्तार में कुछ बातें जो हैं वो करेंगे हम। तो मैं ना बात करते हुए इनको मौका देती हूँ कि ये बताएं हमें। दिनेश, हमें बताइए कि ये जो एग्रीकल्चर शो होने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 कॉल्स आए थे जहां पर कुछ लोगों ने ये जानना चाहा कि ये शो कब है, कहाँ पर है, कितने बजे से कितने बजे तक है। तो पूरा विस्तार में बताएं। जी हाँ, धन्यवाद स्नेह जी। जैसे कि आपने कहा, इस साल का जो कार्यक्रम है, जो नेशनल एग्रीकल्चर शो है, जी। इसके साथ साथ में जो वर्ल्ड फूड डे है, जो वर्ल्ड फूड डे है वो 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। राइट। और क्योंकि जो वर्ल्ड फूड डे है उसमें जो कृषि इत्यादि का कार्यक्रम साथ में रहता है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि क्यों नहीं जो वर्ल्ड फूड डे है इसके साथ साथ में हमें जो नेशनल एग्रीकल्चर शो है इसका भी आयोजन करना था। तो ये जो 2 प्रोग्राम है जी, हमने साथ में जोड़ दिया। जी जी। तो जो वर्ल्ड फूड डे है इसके साथ साथ में जो नेशनल एग्रीकल्चर शो है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। राइट। अगले सप्ताह 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को वोडाफोन अरीना में। राइट। और जो कार्यक्रम है इसका जो शुरुआत है वो बुधवार को यानी कि 25 को वर्ल्ड फूड डे का जो ऑफिशियल ओपनिंग है, इनके उसके मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल सिद्धिवेनी रंबुका जी। तो वो ऑफिशियल ओपनिंग करेंगे। और फिर उसके साथ जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो चलेगा वोडाफोन अरीना में। और जो समय है, जो ऑफिशियल ओपनिंग जो बुधवार को रहेगा वो 9 बजे सुबह को रहेगा। और शाम को 7 बजे जो कार्यक्रम है उसका जो एंडिंग रहेगा। और जो बृहस्पतिवार को सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और शाम को 7:30 बजे बंद होगा। और फ्राइडे को सुबह 7 बजे कार्यक्रम शुरू होगा यहाँ पर 7 और शाम को 5 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। ये जो शो होता है इसमें क्या होता है? जी हाँ, जैसे कि जो वर्ल्ड फूड डे जो प्रोग्राम है, इसका ये नेशनल जो थीम है, इस साल का जो थीम है वो है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ये जो वर्ल्ड फूड डे नेशनल थीम है, इंटरनेशनल थीम है। जी जी जी। तो आप देखें कि पानी पर कितना महत्व एग्जैक्टली दुनिया में डाला गया है। वही बात। और हम हमेशा यहाँ रेडियो पर बताते हैं कि जब मैं यहाँ से गजल बजाती हूँ तो आप जाइए, उठकर 1 गिलास पानी पी लीजिए। तो सोचिए, अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 12 घंटे में हर घंटे 1 गिलास पानी पिएंगे तो आपका तो 3 लीटर वैसे ही हो गया और आपको पता भी नहीं लगेगा ना। अदरवाइज लोगों को बोतल में भर के दो तो अरे इतना सारा कैसे पिएंगे, लोगों की शिकायत होती है कि नहीं। और पानी कितना जरूरी हमारे लिए ना। जी हाँ, जैसे कि अगर हमें फिजी में देखा जाए तो हमारे देश में तो पानी की कमी तो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर दुनिया में देखा जाए तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की जिल्लत है। सही में। तो हमारे पास तो जो पीने वाले पानी काफी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन कैसे उसको हम बचा कर इस्तेमाल करें, सही तरह से इस्तेमाल करें, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है इसमें ये डिस्प्लेज रहेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिस्प्ले है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो बूथ वहाँ पर रहेगा,
इसके साथ साथ में जो नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो स्कूल्स है उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, ओरल कॉन्टेस्ट रहेगा, पोस्टर कंपटीशन है, अभी वहाँ पर प्राइजेस रहेगा बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनके देखें कि क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, जो क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ साथ में जो स्टेक होल्डर्स है वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। वोडाफोन अरीना बहुत भारी जगह है और क्या है कि इतने बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से शायद 4 साल बाद ये जो एग्रीकल्चर शो है कोविड-19 के बाद में ये शो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जितने भी स्टेक होल्डर्स है यहाँ पर रहेंगे, बैंक्स जो है फिजी डेवलपमेंट बैंक है तथा कमर्शियल बैंक वो रहेंगे। और जो स्टेक होल्डर्स है जो कृषि से जुड़े हैं, जैसे कि फिजी राइस है, लाइफ स्टॉक क्रॉप लाइफ स्टॉक काउंसिल है, फिजी डेयरी कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ये सब वहाँ पर रहेंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर है जो मशीन इत्यादि कृषि के लिए लेकर आते हैं वो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर रहेंगे। तो हमारे जो किसान हैं वो भी आकर इससे फायदा उठा सकते हैं। राइट, ओके। तो कृषि अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना? जैसे आपने कहा कि क्रॉप्स तो आते ही हैं, लाइफ स्टॉक भी आपने कहा, तो लाइफ स्टॉक के बारे में हम चाहेंगे कि कुछ बताएं, कैसे ये होता है? कोई अपनी गाय लेके आएगा, क्या ऐसा कुछ होगा या क्या होगा, बताइए। मेरे साथी यहाँ पर हैं, तो वो लाइफ स्टॉक के विषय में जानकारी हमारे लोगों को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जो लाइफ स्टॉक का सेक्शन रहेगा हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा कि हम अपने जो रिसर्च स्टेशन के जितने भी जानवर उसकी दिखाई करें, किस प्रकार से हम फिजी में एग्रीकल्चर के विकास में लाइफ स्टॉक सेक्टर में जानवरों को बढ़ाते हैं और कौन कौन से ब्रीड हमारे लिए है। वैसे तो लगभग 4-5 साल में यहाँ पर नए नए जो जानवर आ गए हैं, जैसे बकरी के कुछ है, भेड़ों के है, गाय है, बैल है और मुर्गियां हैं, मधुमक्खियां हैं। ये सभी को हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम दिखा सके लोगों को कि फिजी में भी अलग अलग जो जेनेटिक्स है, अलग अलग प्रकार के जो जानवर है फिजी में है और किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको उत्पादित कर सकते हैं और किस प्रकार से हम किसानों को जो जानवर है यहाँ तक दे सकते हैं। यहाँ तक हो सकता है कि हम वहाँ पर लाएंगे और किसानों से भी मुलाकात करेंगे ताकि अपने जो विकास या किसानी के बारे में बतला सके, उनको किस प्रकार के जानवरों की जरूरत है ताकि हम जो फिजी की जो आयात निर्यात उसको कुछ कम कर सके, ताकि हम यहाँ पर जैसे उत्पादित करें और जितने भी जानवर उसको बताया जाएगा कि जो अलग अलग प्रकार के घास होते हैं, किस प्रकार से जमीन तैयार की जाती है और जो मधुमक्खियां यहाँ पर नए मधुमक्खियों को लाया गया है, कितनी प्रोडक्शन कितनी होती है, जानवर है यहाँ पर कुछ नए जानवर आए हैं जैसे कि अगर देखा जाए तो बीफ सेक्टर में से वाग्यू है, टॉप मास्टर है, सेनेपोल से, और डेयरी सेक्टर में है ब्राउन स्विस आ गया है और जो भेड़े है गोट्स में इंडोनेशियन आ गया है, बुआ गोट्स, अलग अलग किस्म के ब्रीड उसको मिलाकर दिखाएंगे और कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने उनका वेट होता है और कितने कितने जो मांस है या दूध उसको दे सकते हैं। अच्छा, मैं आज पहली बार मैं इतने सारे नाम सुन रही हूँ और सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कई किसान इसमें बहुत स्मार्ट है और वो एकदम एक्साइटेड हो गए होंगे ये नाम सुनकर, क्योंकि जो लोग पालते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, वो सब समझते हैं इसके बारे में ना। तो डेफिनेटली अब बहुत सारे लोग जो है वो आना चाहेंगे। इसके लिए कुछ पैसे वगैरह भरना है क्या? एंट्री के लिए कुछ पैसे है? जी नहीं स्नेह जी, एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। राइट। और कई पहलू इसमें है। पहला है जैसे मैंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, राइट, हाँ सही में। अभी लोग कहेंगे कि वोडाफोन अरीना में क्यों हम कर रहे हैं, तो क्या है हमारे बच्चे वो जानते हैं कि जो लैम्ब चॉप्स है वो सुपरमार्केट में मिलता है। राइट। तो जो हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं वो अपने बच्चों को लेकर आए और बच्चों को दिखाए कि जो लैम्ब चॉप्स खाते हैं वो ऐसे भेड़ों का मांस है। जो चिकन है वो फ्रिज में नहीं मिलता है, वो उसको पाला जाता है, तो वो लाइफ स्टॉक जो जानवर है उनको देखेंगे। इसके साथ साथ में हमारे जो किसान हैं, हम चाहते हैं कि जैसे कि जितना भी शॉपिंग है अंडर वन रूफ, राइट ना, तो किसान अगर वो लाइफ स्टॉक फार्मर है
वो बी फार्मा है या तरकारी भाजी बोता है Right. या कुछ समस्या उसके पास है या वो अगर लोन चाहता है तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को सभी सहूलियत जो है ये 3 दिन में एक ही छत के नीचे मिल जाए। सही में। अच्छा, जो बीज वगैरह है क्या वो यहाँ पर मिलेगा? जी हाँ, जो फार्मर्स मार्केट भी रहेगा। हाँ। तो वहाँ पर हमारे जो किसान है जो नेसी में बीज उगाते हैं वो अपना जो बीज है यहाँ पर लेकर आकर बेचेंगे। तो हमारे जो किसान है या फिर जो लोग बैकयार्ड में बोना चाहते हैं उन्हें वो बीज खरीद सकते हैं। Right. और अगर आप कुछ बीज चाहते हैं बड़ा मात्रा में तो अपना जो आप रिक्वेस्ट है वहाँ पर जो हमारे जो कृषि जो स्टोर रहेगा एग्रीकल्चर का वहाँ पर अपना नाम लिखा सकते हैं और हम आपको सलाह देंगे। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कृषि मंत्रालय में कई ऐसे विभाग है जैसे कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी है जो लैब है तो हमारा जो ये सेवा है वहाँ पर रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो अगर चाहें तो अपने खेतों की मिट्टी लेकर आ सकते हैं। शायद 4-5 मुट्ठी जैसे एक ब्लॉक जो खेत है उसमें से 4 या 5 जगह से हमारे किसान एक मुट्ठी जो है या एक प्याला हम कह सकते हैं 1 बाउल मिट्टी निकाल कर 20 सेंटीमीटर नीचे से और उसको ले आकर जैसे 5 जगह से निकाल कर मिट्टी मिलाकर और 1 प्याला मिट्टी 5 प्याला को मिक्स करके 1 प्याला मिट्टी उसमें से फिर आप लेकर आएंगे। तो इंस्टेंटली आपकी जो मिट्टी उसको हम टेस्ट करेंगे और आपको बतलाएंगे कि आपकी मिट्टी में कौन सा तत्व कम है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है या कम है और कौन से मसाला खाद आप इस्तेमाल करें तो आपका जो फसल है वो ठीक रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो है सुविधा नॉर्मली क्या होता है कि हमारे किसान जो है अगर उनका मिट्टी निकाल कर हमको कोरोनिया लैब में लेकर आते हैं फिर टेस्टिंग करते हैं और कुछ टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर किसान अपना मिट्टी लेकर आएंगे तो इंस्टेंटली आपका जो रिजल्ट है वहाँ पर देंगे हम और आपको सलाह देंगे। इसके साथ साथ में अगर हमारे किसान जो है उनके खेतों में फसल बो रहे हैं किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा कीटाणु इत्यादि गिरवा है वो ज्यादा है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी रोकथाम हो सके तो अगर आप उस जो पेड़ में कीड़ा लगा है उस पेड़ को भी आप प्लास्टिक में भर कर लेकर आएंगे तो हमारे जो अनुसंधानकर्ता वहाँ पर रहेंगे तो आपको सलाह देंगे कौन सा कीड़ा है और इसे किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं हटकर कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने कीड़ा जब कहा तो मुझे याद आया, अभी देखो एक लोगों के घरों में जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो भी फूल बोते हैं या प्रोबेबली शायद कोई लोग बैकयार्ड गार्डनिंग करते हैं तो बीन वगैरह बो दिया, करेला बो दिया, टमाटर बो दिया ना। तो कभी कभी जो एक आप देखिए एक चींटी है बहुत फेमस है आजकल जो सब प्लांट्स में लगती है और थोड़े ही दिनों में वो प्लांट जो है फिर प्लांट नहीं रह जाता है। तो उस चींटी को भगाने के लिए, हटाने के लिए कुछ है आप लोगों के पास? देखिए स्नेह जी, जो चींटी है उसको जो पेड़ पर आते हैं चींटी कुछ करता नहीं है पेड़ को, तो फिर कैसे पेड़? लेकिन आप देखेंगे तो पेड़ में जो व्हाइट स्टफ रहता है, राइट, वो ढेर सारा हो जाता है, वो महुआ कहते हैं ना उसे। क्या कहते हैं? महुआ। राइट। वो क्या है कि आप जब देखेंगे जो व्हाइट स्टफ है उसमें आप देखेंगे तो कुछ स्लाइवा मध हनी के टाइप रस रहता है उसमें। वो कीड़ा है एक तरह का, तो पत्ती में चिपका रहता है और वो जो मीठा मध की तरह जो रस है मीठा होता है। तो जो चींटी है वो ब्लैकेंस वो उसको खाने के लिए पेड़ पर आते हैं। ओह माय गॉड, देखो मुझे पता भी नहीं था ये। अच्छा, कई लोगों को नहीं पता होगा ना। आप कई लोग जाएंगे और पेड़ में ताकेंगे, जिनके घरों में पेड़ों में ये होगा वो जाके देखेंगे। ओह माय गॉड। और तो फिर वो इसी कारण से फिर वो पत्तियां जो है वो तो कैसे छुटकारा पाए? कुछ होगा आप लोगों के पास यहाँ 3 days? वो जो महुआ इत्यादि है जो पेड़ में लग जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए कई ऐसे चीज है। अगर आप जल्दी से कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्योंकि वो जो व्हाइट स्टफ वो कोटिंग रहता है, राइट। तो आप जब दवा स्प्रे करेंगे तो वो कोटिंग के पार नहीं जाएगा तो उसको नहीं काम करता है बहुत। तो उसके लिए यूज तो महंगा है, लेकिन जो अल्कोहल है, अल्कोहल पानी में अगर आप मिलाकर स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल होता है।
और अगर ये थोड़ा महंगा है तो दूसरा जो रास्ता है जो टाइड कपड़ा धोने वाला जो टाइड इत्यादि है, तो टाइड को आप पानी में कोई भी वॉशिंग पाउडर जी हाँ, वो पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके पास खास करके घर के आसपास अगर फूल इत्यादि है तो हमारे जो माताएं बहनें हैं वो क्या कि ओटा ब्लस्टा मार सकते हैं या हाउस पाइप से पानी अगर आप जोर से तो उसको वो धो देंगे। हो देता है ना। अच्छा, वो वाला मैंने ट्राई किया था तो मैंने देखा कि वो वर्क करता है क्योंकि वाटर ब्लास्टर में पानी का फोर्स जब जोर से पड़ता है ना। जी जी। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। वो तो मैंने आप आ गए तो मैंने पूछ लिया, अचानक से मुझे याद आ गया, वरना लोग आके इन 3 दिनों में ऐसी चीजों का बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं ना। ऐसी जानकारियां तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारी मिलेगी। ऐसी जानकारी है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि क्या कुछ मिलेगा वहाँ लोगों को। बहुत कुछ लोगों को मिलेगा वहाँ पर। और हम चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे किसान, अगर आप किसान नहीं भी हैं, आप आइए, आप देखिए जो वोडाफोन अरीना है उसके अंदर और बाहर सब पूरा स्टॉल रहेगा और फ्री में आप आकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ घूम सकते हैं, कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते कुछ और आप अपनी तरफ से संजीव जी कहना चाहेंगे किसानों को? जी हाँ, जितने भी किसान है सभी से ये आग्रह है कि यहाँ पर जो हमारे जो फार्मिंग विलेज भी रहेगा, जहाँ पर हम जितने भी जो किसान अपना चीज लेकर आना चाहते हैं उनके लिए भी जगह रहेगा, साग सब्जी के लिए, जो फ्लोरिकल्चर उसके लिए भी जगह रहेगा, यहाँ तक कि फ्लोरिकल्चर का कंपटीशन भी होगा। अच्छा, किसान आप मीन कर रहे हैं कि किसान ने अगर कुछ बोया है कोई वेजिटेबल तो वो लाके बेच सकता है? बेच सकता है। ओह वाह। लेकिन वहाँ पर उतनी भी जगह आपको मिलेगी ताकि आप मोस्टली तो वैसे तो डिस्प्ले होने की जरूरी ज्यादा है वहाँ पर। डिस्प्ले के लिए बाद में आप उसको बेच सकते हैं। ओह अच्छा। और जैसे कि जो फ्लोरिकल्चर उसका भी कंपटीशन रहेगा और ट्री कॉन्टेस्ट भी है, स्कूल्स पार्टिसिपेट होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल फूड न्यूट्रिशन सेंटर सभी अपने अपने कार्यक्रम वहाँ पर करेंगे। तो अब आप आकर वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किन किन यहाँ पर फायदा होगा और क्या आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। बहुत इंटरेस्टिंग ये लग रहा है क्योंकि इन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, तो बहुत जरूरी है ये जानना कि आप क्या खाते हैं ना, क्योंकि हमारे देश में एनसीडीज में हमेशा कहती हूँ बहुत बढ़ रहा है। हम जिस तरह से जिंदगी जीते हैं उस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं ना बहुत ज्यादा, और कम उम्र में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो सही खाना है तो कैसे खाना है और क्या खाना है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी ना। अच्छा, ये मैं सोच रही थी कि आज के हमारे जो युवा लोग, जब आप आए थे तो हम बातें कर रहे थे आपसे, हमारी युवा पीढ़ी आजकल खेती से हट रही है, किसानी से हट रही है ना। उनका कहना ये कौन करेगा, ये तो आजा दादा किया करते थे, हम क्यों करें। लेकिन बात समझ नहीं पाते हैं ना, किसी के लिए काम करके पैसा कमाना और खेती करके अपना पैसा अपने पास रखने में जो मजा है वो लोग समझ नहीं पाते। और शायद बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, है ना विनेश, की खेती में बहुत पैसा है। जी हाँ स्नेह जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो सोच रहे हैं अगर किसानी करने के लिए तो आप वहाँ पर आइए, जो हमारा जो एग्रीकल्चर का बूथ रहेगा वहाँ पर आप आइए, हमसे बातें कीजिए, हमारे कई अधिकारी वहाँ पर रहेंगे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि मंत्रालय, कई ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो लेकर आते हैं हर साल, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है और जो अभी किसानी में लगे सबके लिए कई ऐसे प्रोग्राम्स है, जैसे यूथ इन एग्रीकल्चर प्रोग्राम है हमारे पास, विमेन इन एग्रीकल्चर है। तो विमेन एग्रीकल्चर में हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम प्रोग्राम है ये सिर्फ हमारे महिलाओं के लिए है, कि किस तरह से हम अपने महिला को मदद करें, सरकार मदद करे ताकि वो कुछ कृषि क्षेत्र में जाए। और इसी तरह से कार्यक्रम है यूथ इन एग्रीकल्चर है। तो कई ऐसे कार्यक्रम से, प्रोग्राम से तो हमारे जो लोग हैं वहाँ पर आएंगे और सलाह मशुरा कर सकते हैं कि किस तरह से उन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा सहायता दिया जा सकता है। इसके साथ साथ में जो जैसे मैंने कहा कि पीजी डेवलपमेंट बैंक है, आधा कमर्शियल बैंक रहेंगे, तो हम एक पार्टनरशिप में कैसे किसानों को मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर देखें तो काफी खाद मसाला के विषय में भी लोग जानना चाहते हैं। तो कई ऐसे जो कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इत्यादि है, वो भी कंपनी वहां पर रहेंगे, कुछ बेचेंगे, आप उनसे भी सलाह मशुरा कर सकते हैं किस तरह का खाद मसाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनके पास है।
और कहाँ से आप खरीद सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में चाहते हैं। अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इस प्रोग्राम में विनेश और संजीव जी। लेकिन जाने से पहले जो लोग विनेश को देख सकते हैं, थोड़ा सा चेहरा शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है या नहीं, देखिए अच्छी तरह से इनको और बताइए कि इनकी स्माइल कुछ जानी पहचानी लग रही है या नहीं। तो अगर नहीं आप पहचान पाए तो हम आपको बता दें कि ये हमारे जय यानी भैया जी के बड़े भैया जी हैं। तो शायद कुछ लोग नहीं जान पा रहे या कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि इनको कहीं देखा तो है हमने। हाँ। तो आपने जय को देखा है। बिल्कुल। तो जय आपसे कितने छोटे हैं? बहुत नहीं, बस जय सोच रहे होंगे बस भैया जवाब मत देना, एज मत बताना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले हफ्ते हमारे साथी जय जरूर दौरा जो है वो करेंगे और कुछ लाइव वीडियोस वहां से हम जरूर डालने की कोशिश करेंगे, हम और हमारे साथी जी आपको भी। और यही उम्मीद है कि जितने हमारे सुनने वाले हैं वो सब वहां पर आकर हमसे मिलेंगे जी। और आप भी आइए। बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आप मेरा बहुत इंटरेस्ट हो गया आप। मैं कोशिश मेरी रहेगी ये कि क्योंकि मैं भी कुछ बैकयार्ड फार्मिंग जो है वो करना चाहती हूँ और लाइक जैसे धनिया वगैरह और कुछ चीजें जो है जो घर पर आसानी से मिल जाए, स्पेशली टमाटर टमाटर की चटनी वगैरह बना के या सैलड वगैरह बना के खाना है तो बार बार मार्केट जाना खरीदना कभी कभी नहीं पहुंच पाते, तो अपने ही घर पर रहे तो फायदा होता है ना, और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है ना। तो जरूर आएंगे, सीखेंगे, पता करेंगे और फिर और जितने भी अधिकारी हैं वहाँ उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि लोग खेती किस तरह से करते हैं और लाइफ स्टॉक के बारे में जो इन्होंने बताया है मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा है और मैं आके देखना चाहती हूँ। जो समय है मैं फिर बिल्कुल हम जानते हैं कि कई लोग जो है वो काम इत्यादि करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए डेट जो है नेक्स्ट वीक 25, 26, 27 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को। वेडनेसडे को सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक रहेगा कार्यक्रम। और थर्सडे को सुबह 7:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक रहेगा। और फ्राइडे को सुबह 7:30 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा कार्यक्रम, क्योंकि 5 बजे के बाद जो एक और कार्यक्रम हमारा है जो हमारे किसान है उनको अवार्ड्स दिया जाएगा। जो फार्मिंग अवार्ड्स है, जैसे कि हमारे एक कैटेगरी है, बेस्ट डालो फार्मा है, बेस्ट राइस फार्मा है और बेस्ट शीप फार्मा है, इनको हम अवार्ड देंगे ताकि और लोगों को हम प्रोत्साहित करें कि वो ये अवार्ड देखें और अच्छी तरह से किसानी करें, ताकि अगले साल ये एनुअल इवेंट हम चाहते हैं, हम करते हैं। हाँ जी। तो अगले साल उन्हें वो अवार्ड मिले। हाँ जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनेश आने के लिए। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।